आज जिस गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आज आपके सामने लेके आए हैं, जिसमें पटवारी की भर्ती एमटीएस जेएस और ये जो लगभग 1732 पद रहने वाले हैं, इनको आप कैसे अप्लाई करेंगे, कितनी वैकेंसियाँ रहती है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, आज आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। डीडीए पटवारी एमटीएस जेएस और अन्य जो वैकेंसियाँ रहती है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा निकाली गई है। ऑल इंडिया बेस पे ये वैकेंसियाँ रहेगी और इसमें 1732 ये वैकेंसियाँ रहती है। ग्रुप ए बी सी की ये जो कैटेगरी डिवाइड की गई है, इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट एजुकेटिव इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, लीगल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, पटवारी जूनियर, सेक्रेटरीट असिस्टेंट, माली और मल्टीटास्क वर्कर की रहती है। इन वैकेंसियों को अप्लाई करना शुरू होगा 6 अक्टूबर से और लास्ट डेट रहेगी 5 नवंबर 2025 तक का। पेमेंट के लिए भी 5 नवंबर तक रहेगी और इसका सीबीटी एग्ज़ाम जो डेट होगी दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के बीच एडमिट कार्ड जारी होगा। डीडीए ग्रुप ए बी सी की वैकेंसियों की डिटेल रहती है, जिसमें सबसे पहले डिप्टी डायरेक्टर आर्किटेक्ट पीआर और प्लानिंग की 9 वैकेंसियाँ रहेगी। असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग आर्किटेक्ट 46 वैकेंसी रहेगी। असिस्टेंट एजुकेटर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल की 13 वैकेंसी रहेगी। लीगल असिस्टेंट की 7 वैकेंसी रहेगी। प्लानिंग असिस्टेंट की 23 वैकेंसी रहेगी। आर्किटेक्ट असिस्टेंट की 9 वैकेंसी रहेगी। आगे रहेगा प्रोग्रामर की 6 वैकेंसी रहेगी। जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की 171 वैकेंसी रहेगी। सिलेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर की 75 वैकेंसी रहेगी। नायब तहसीलदार की 6 वैकेंसी रहेगी। जूनियर ट्रांसलेटर 6 वैकेंसी रहेगी। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की 6 वैकेंसियाँ, सर्वाइवर की 6 वैकेंसी रहेगी। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की 44 वैकेंसियाँ, पटवारी की 79 वैकेंसियाँ, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की 199 वैकेंसियाँ, माली की 282 वैकेंसियाँ, मल्टीटास्क एमटीएस की 745 वैकेंसियाँ रहने वाली हैं। इसके बाद रहता है कि जो वैकेंसी अभी आपको बताए तो इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं। डिप्टी डायरेक्टर आर्किटेक्ट पीआर प्लानिंग के लिए डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट और इक्वल एबिलिटी एनी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के द्वारा होनी चाहिए आपकी। इसमें ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट दोनों मांगे गए हैं। और असिस्टेंट डायरेक्टर की आर्किटेक्ट लैंडस्केप वाले की डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट जो ट्रेड यहाँ पे दिया गया है उसके मुताबिक। असिस्टेंट एजुकेटिव इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल के में बीटेक बी सिविल इंजीनियरिंग या फिर इंस्टीट्यूट के द्वारा बीटेक या फिर आपका पॉलिटेक्निकल की इलेक्ट्रिकल या सिविल में किया होना चाहिए। लीगल असिस्टेंट में डिग्री एलएलबी की मांगी गई है। प्लानिंग असिस्टेंट में बैचलर डिग्री इन प्लानिंग आर्किटेक्ट या फिर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की मांगी गई है। और आर्टिकल्चर असिस्टेंट के लिए डिग्री इन आर्किटेक्ट की मांगी गई है। प्रोग्रामर के लिए बीटेक एमसीए कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में डिप्लोमा डिग्री वाला कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है इंजीनियर का। इसके बाद रहता है सिलेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर में बीएससी या एमएससी हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर के होना चाहिए। नायब तहसीलदार की वैकेंसी के लिए ग्रेजुएशन मांगी गई है, कोई भी स्ट्रीम में होगी। जूनियर ट्रांसलेटर के लिए मास्टर डिग्री हिंदी और इंग्लिश ये होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री मांगी गई है, ट्रेनिंग सिक्योरिटी की विद ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। सर्वाइवर में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट सर्वाइवर का मांगा गया है। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए +2 पास विद स्टेनो का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए। आगे रहता है पटवार की जो वैकेंसी है, इसमें ग्रेजुएशन मांगी गई है। आगे रहता है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए +2 पास विद टाइपिंग नॉलेज होना चाहिए। माली की वैकेंसी के लिए 10वीं पास होनी चाहिए। आगे रहेगा मल्टीटास्क स्टाफ के लिए 10वीं पास ही क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो कोई भी बोर्ड या इंस्टीट्यूट से ऑफ इंडिया। आगे रहेगा एज लिमिटेड 18 से 30 साल जो इसमें एज मांगी गई है असिस्टेंट डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर के लिए। और उसके बाद 35 से 40 एज छूट दी गई है SC ST OBC कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन के लिए। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, पहले CBT एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद स्किल टाइपिंग स्टेनो टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्ज़ाम रहेगा। DDA अथॉरिटी की ये जो रिक्रूटमेंट है ऑप्शनल नोटिफिकेशन यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो इस नोटिफिकेशन के अनुसार आपको बता दिया कि क्या क्या वैकेंसी रहती है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, कब से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और
और भी इसमें इंफॉर्मेशन लेनी होगी तो यहाँ पे इसका PDF में जो dd.gov.in की वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं।